तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मैं आपके कक्ष में नहीं आ सकता? जब बुलाया जाता है तब आते नहीं। मैं जिनका इतना आदर करता हूं उनका अनादर करते हो। बुद्ध के चरण छू लेते तो जीवन धन्य हो जाता तुम्हारा, किंतु तुम्हारा अहंकार। मैं ऐसे व्यर्थ लोगों के सामने नहीं झुकता। अजात शत्रु, इतना घमंड ना करो। सर झुकाओगे नहीं तो एक दिन सर कटवाओगे। वाह, क्या आशीर्वाद दे रहा है एक पिता अपने पुत्र को। और जिस व्यक्ति के कारण आपका मुझसे मतभेद है, उस व्यक्ति के लिए आपके मन में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। मैत्री के नाम पर आपने युवराज सिद्धार्थ को एक पूरी सेना की टुकड़ी कपिलवस्तु की सुरक्षा के लिए दे दी, और अब जब वो चोला पहन सन्यासी बन गया तो वेलुवन उपहार में दे दिया। क्या मुझे किसी भी विषय में तुम्हारी आज्ञा लेने की आवश्यकता है? नहीं, लेकिन अगर आप अपना भला नहीं सोचेंगे तो मुझे सोचने पे विवश होना पड़ेगा। जो ब्राह्मण वर्षों से हमारे निष्ठावान हैं, राजनीति से ले आपातकाल तक उन्होंने हमारा मगध का साथ दिया, उन्हें आपने कभी कुछ नहीं दिया, और बुद्ध पे आप दोनों हाथों से लुटाए। पुत्र, तुम्हारी मन की आंखें अभी खुली नहीं है। हमने ब्राह्मणों के साथ कोई अन्याय नहीं किया, पर बुद्ध अनमोल है। वो समस्त मानव जाति को संवारने आए। वो हम सबके दुख दूर करेंगे। दुख आप दें और दूर करें बुद्ध। अजात शत्रु, कहने दीजिए मुझे और मेरी माँ को बहुत दुख दिए हैं आपने उस आम्रपाली के कारण। जिस आम्रपाली को तुमने कभी देखा नहीं, जिससे तुम कभी मिले नहीं, उसके विषय में तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं और वैशाली की उस तुच्छ गणिका से मिलने जाऊं? सावधान! जो आम्रपाली को गणिका कहा तो। हाँ, आपसे रिश्ता जोड़ सती सावित्री जो बनी, उसने आपसे पहले कितने पुरुषों से रिश्ता जोड़ा। उसके हृदय में न जाने कितने लोग बसते। आपके पैसों पे पलने वाली एक तुच्छ गणिका। अजात शत्रु, मैं पिता हूं तुम्हारा। उसका खेद है मुझे। जब से आप आए हैं कहीं खोए हुए हैं? कोई बात है? मुझे नहीं बताएंगे? तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें भी दुख ही होगा। आनंद बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। कहने को मगध नरेश बिंबिसार हूं, किंतु इतना विवश कोई साधारण मनुष्य भी ना होगा। बुद्ध आए थे, किंतु उनके दर्शन हेतु मैं तुम्हें और हमारे पुत्र जीवक को आमंत्रित ना कर सका। यदि तुम आती तो महारानी वैदेही रुष्ट हो जाती। अजात शत्रु सबके सामने तुम्हें अपमानित करता। वो हर समय तुम्हारा नाम लेकर मुझे ताने देता है। क्या चाहा था और क्या हो गया? मेरा ही दोष। मैं ही कारण बनी आपके बेटे और आपके बीच के टकराव का।
कुछ कर पाती जिससे आप दोनों के बीच का मनमुटाव दूर हो सकता। नहीं आमना, कोई कुछ नहीं कर सकता। अजात शत्रु और मेरे बीच अब विचारों का टकराव शुरू हो गया है। वो केवल एक पिता के प्रेम का अपमानित नहीं कर रहा है, वो एक सम्राट को चुनौती दे रहा है। मगध के निर्णय वो अपने मन के अनुसार लेना चाहता है। महत्वाकांक्षा उसे दिनों दिन अंधा बना रही है। उसने बुद्ध का भी अनादर कर दिया। मुनीवर के तो आगे हर शीश अपने आप ही झुक जाता है। किंतु उस अहंकारी का ना झुका। आम्रपाली, ये मेरा प्रारब्ध है, इसे मुझे ही भुगतना होगा। कोई इसमें मेरी सहायता नहीं कर सकता। ओम भगवती भिक्षाम देहि। ओम भगवती भिक्षाम देहि। बिना परिश्रम चावल का पानी ही मिलेगा। चावल चाहिए तो जाकर खेत जोतो। कल्याण। आपका व्यवहार आश्चर्यजनक है। उस महिला ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया और आपने उसे आशीर्वाद दिया। आप में तो शांति का स्रोत बह रहा है। मैं तो निम्न हूं, ये मेरे गुरु का प्रसाद। कौन है आपके गुरु? शाक्य मुनि बुद्ध। यह विचलता का ज्ञान मुझे समझाएंगे? मैं ज्ञान दूं? मैं तो अभी भी उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। वो कहते हैं मध्य में रहो। मध्य बिंदु में न दुख कलपता है, न ही सुख बहा ले जाता है। और कहां है यह मध्य बिंदु? शाक्य मुनि कहते हैं हर व्यक्ति के अंतर में है ये मध्य बिंदु। केवल जाग जाओ तो वो सबको प्राप्त है। यही परम ज्ञान का द्वार है। संसार में जो जीव आता है वो उसी परम सत्य का ही रूप है, बस पदार्थ के रूप में प्रकट होता है और अप्रकट हो पदार्थ में ही विलीन हो जाता है। इतना गुण सत्य इतनी सरलता से समझाती है। कुछ और बताइए ना। बुद्ध अपने अनुभव की बात करते हैं। हर जीव में वही परम सत्य है, इसलिए हम दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं। ये कोई भौतिक संस्कृति की बात नहीं, ये इस बात की सूचना देती है कि मेरे अंदर का परम सत्य आपके परम सत्य को पहचान रहा है। चाहे आपको ये ज्ञान हो या ना। क्या आपके गुरु मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? अवश्य। हम शीघ्र ही मिलेंगे आपके गुरु शाक्य मुनि से। मौलाना, मौलाना, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया। शाक्य मुनि बुद्ध, उनके कथन अनुसार हम सबके अंतर में एक परम ज्ञान का द्वार है। उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया है। वो सुनी सुनाई बात नहीं दोहराते, अपने अपने अनुभव की बात करते हैं। तो देर किस बात की मित्र? चलो अभी उनके पास चलते हैं। गुरु भाइयों, हम अपने साधना के मार्ग पर चलते हुए शाक्य मुनि बुद्ध की शरण में जाएंगे।
परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आपके चेहरे का भाव देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई विशेष उपलब्धि का द्वार खुलने योग्य है। हम भी चलेंगे आपके साथ। गुरुजी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम भी चलेंगे गुरुजी। यदि आप सब साथ चलेंगे तो आश्रम में कोई शिष्य बचेगा ही नहीं। कोई तरीका तो होगा। फिर तो यही उचित है कि पहले हम गुरुदेव के पास जाकर उनकी आज्ञा लेते हैं। वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आइए। आप सब यहीं ठहरे। प्रणाम गुरुदेव। आप सब लोग एक साथ, कोई विशेष बात? गुरुदेव, साक्य मुनि बुद्ध मगध पधारे। हम सबका अंतर कहता है कि वो हम सबके लिए मोक्ष का द्वार खोलेंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उनकी शरण में जाएंगे। हाँ गुरुजी, हम भी चलेंगे। हम भी चलेंगे गुरुजी। आप सब चले जाएंगे। मैं तो चाहता था कि तुम और मोगलाना आश्रम के कार्यभार को अपने हाथ में ले और अपने निर्णय से चलाओ। मुझे कोई आपत्ति ना होगी। गुरुदेव, जब हम घर छोड़कर आ गए तो अब हमें इस आश्रम के मोह में कृपा मत बांधिए। हमारी आत्मिक प्रगति साक्य मुनि बुद्ध के पास होगी, ऐसा विश्वास है मन में। यह आश्रम भी तो आपकी धरोहर है। गुरुदेव, कृपया आश्रम के मुंह से हमारे पांव में बेड़ियां न डालें। तो फिर ठीक है, जाओ और परम ज्ञान को प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। ये सारिपुत्र, ये मोगलाना गुरुदेव संजय के शिष्य हैं। आपके भिक्षु बनना चाहते हैं। अपने सभी साथियों को ले आए। आप सब आ गए। आपके गुरु संजय को आघात लगा होगा। उन्होंने हमें स्वयं अनुमति दी। बहुत बड़ा हृदय है उनका। हमें वो अलौकिक दृष्टि नहीं है। बस सजी से आपकी सुगंध का समाचार आया। हमें लगा कि आपके चरणों में हमें मुक्ति प्राप्त हो। आपको देखा तो लगा कि जन्म जन्मों की खोज पूरी हुई। हमें मत ठुकराइए, हम पर कृपा कीजिए। जब आप सबने पहला पग उठा ही लिया है तो मैं इस मार्ग में आपका संरक्षण अवश्य करूंगा।